नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति ढल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बिगड़ैल बेटा। पुलिस ने विकास बराला और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर सदन में सोनिया गांधी का भाषण। आजादी के बहाने सोनिया ने साधा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। मराठा रैली की वजह से ठहरी मायानगरी की रफ्तार। आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे 8 लाख लोग। लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 216 अंक लुढ़ककर 31,797 के स्तर पर। और 12 अगस्त को श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच आखिरी टेस्ट। 50 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने पर टीम इंडिया की नजर। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। आज भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपने विचार रखे। सोनिया ने इस आंदोलन में कांग्रेस के योगदान को गिनाते हुए आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि इस आंदोलन में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी। 8 अगस्त 1972 को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस से संकल्प पारित हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शपथ ली थी। अनेक बहादुर महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दे रही हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और हमारी आजादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। सोनिया ने अपने भाषण में इशारों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी आजादी को सुरक्षित रखना है तो हमें हर दमनकारी शक्ति के खिलाफ संघर्ष करना होगा, चाहे वे कितनी भी सक्षम हो। हमें उस भारत के लिए लड़ना है जिस भारत में हम विश्वास रखते हैं, जिसमें हर कोई आजाद है, जिसकी आजादी निर्विवाद है। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह का समारोह हम सबको इस बात की याद दिलाता है कि हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी न तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। सोनिया ने लचर कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक न्याय संगत भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस पर नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुझे लगता है कि जब हम ये सालगिरह मना रहे हैं तो कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। क्या अब देश अंधकार में नहीं जा रहा? अंधकार की शक्तियां दोबारा उभर रही हैं। आजादी के माहौल में दोबारा भय फैल रहा है। जनतंत्र को नष्ट करने की कोशिश भी हो रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब बात लालू यादव को मिल रहे दोस्ती के प्रस्तावों की। बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद कई पार्टियां लालू पर डोरे डाल रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी लालू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ओवैसी ने कहा कि लालू यादव साहब, आप सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। अगर आपको उनसे लड़ना है तो दृढ़ता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल को उसका अधिकार दिया जाएगा और बिहार के मुस्लिमों के जीवन में बदलाव लाया जाएगा तो उनकी पार्टी गठजोड़ को तैयार है। वहीं इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक ताकतें ज्यादा मजबूत हो गई हैं, उनके खिलाफ मिलकर हमें आवाज उठानी होगी।
आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद लालू यादव विपक्ष को मजबूत करने में जुट गए हैं। इस बीच वो कई विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी लालू के साथ मिलकर 2019 में बीजेपी के रथ को रोकना चाहते हैं। DB लाइव की रिपोर्ट। वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुंबई में एक बार फिर आरक्षण की आग भड़क गई है। महाराष्ट्र का मराठा समुदाय आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गया है। इस आंदोलन को फडणवीस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन तेज हो गया है। आज मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में एकजुट होकर भाईखला से आजाद मैदान तक अपना विरोध मार्च कर रहे हैं। वहीं अब इस विरोध प्रदर्शन का असर मुंबई के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त कई जगहों पर प्रदर्शन की वजह से मायानगरी की रफ्तार भी थम गई है। इस प्रदर्शन के आयोजक मराठा क्रांति मोर्चा का दावा है कि इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 6 लाख मराठा शामिल हुए हैं। मराठा समुदाय की मांग है कि उन्हें नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। साथ ही समुदाय ने पिछले साल अहमदनगर के कोबर्डी में मराठा नाबालिग के गैंग रेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। आपको बता दें कि पिछले साल 13 से 14 जुलाई को अहमदनगर जिले के कोबर्डी गांव से एक मराठा लड़की लापता हो गई थी। बाद में गांव के एक खेत में उसका शव मिला था। गैंग रेप के बाद लड़की को मार डाला गया। कोबर्डी कांड के आरोपी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि इस कांड के बाद मराठाओं में दलितों के प्रति भी आक्रोश बढ़ा। DB लाइव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच जारी तनाव खत्म होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल गिराने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया को लेकर अपना रुख और कड़ा करते हुए चेतावनी दी कि अगर वह अमेरिका को धमकाना जारी रखता है तो उसे ऐसे विध्वंस का सामना करना होगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। ट्रंप की यह कड़ी चेतावनी द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार द्वारा अमेरिकी खुफिया सेवाओं के हवाले से दी गई है। वहीं अमेरिका की चेतावनी पर उत्तर कोरिया ने कहा कि वह अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के सामरिक सैन्य प्रतिष्ठानों के समीप हमला करने का विचार कर रहा है। उत्तर कोरिया ने कहा कि वह आदेश आने पर सोंग 12 से गुआम के आसपास के इलाकों पर हमला कर देगा। उत्तर कोरिया ने कहा कि जब हमारे परमाणु सेना के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन फैसला ले लेंगे तब योजना पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv। नमस्कार।